जैसे ही प्लेन उड़ान भरने वाला था, प्लेन के तीनों पायलट भाग खड़े हुए। पता चला कि प्लेन में सिर्फ 359 यात्री ही नहीं बल्कि 5 हाईजैकर भी मौजूद थे। जब उन्होंने देखा कि पायलट भाग गए हैं तो वो गुस्से से तमतमा उठे। उनमें से एक ने चीफ फ्लाइट अटेंडेंट को पकड़ लिया और पूछा कि उसने पायलटों को खबर क्यों दी। फिर वो उसे घसीटते हुए सबके सामने ले आया और मारने ही वाला था कि तभी हाईजैकर्स के लीडर ने उसे रोक लिया। उनका मकसद लोगों को मारना नहीं था बल्कि प्लेन को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग में क्रैश कराकर एक आतंकवादी हमला करना था। लेकिन अब जब वो एयरपोर्ट पर ही फंस गए तो उन्हें अपनी योजना में बदलाव करना पड़ा। अब उन्होंने ये तय किया कि यात्रियों की जान के बदले भागे हुए पायलटों को वापस बुलवाएंगे। तीनों कैप्टन जो भाग निकले थे उन्होंने तुरंत पुलिस को सब कुछ बताया। जल्द ही यात्रियों की लिस्ट जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंच गई। मुश्किल यह थी कि उस प्लेन में कई देशों के नागरिक थे, इसलिए सीधे हमला करना मुमकिन नहीं था। अब सिर्फ एक रास्ता बचा, बातचीत। एक नेगोशिएटर भेजा गया, लेकिन हाईजैकरों ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने प्लेन की सारी छोटी खिड़कियां बंद कर दी और रेडियो के जरिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करने की मांग की। क्योंकि उन्हें रेडियो चलाना नहीं आता था तो उन्होंने चीफ फ्लाइट अटेंडेंट से घोषणा करवाई कि क्या प्लेन में कोई रेडियो इंजीनियर मौजूद है। उसी वक्त एक आदमी उठने ही वाला था, लेकिन उसने जैसे ही चीफ फ्लाइट अटेंडेंट को सिर हिलाकर मना करते देखा, वो तुरंत बैठ गया। चीफ फ्लाइट अटेंडेंट का संयम इस खतरनाक स्थिति को थोड़े नियंत्रण में रखने में काम आया। हाईजैकर अब बौखलाए हुए थे। उन्होंने अमेरिकी यात्रियों को बंधक बना लिया। चीफ फ्लाइट अटेंडेंट उन्हें रोकने दौड़ी, लेकिन उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया। इसके बाद हाईजैकरों ने प्लेन का केबिन डोर खोला और पुलिस को चेतावनी दी, 30 मिनट के अंदर पायलट भेजो, नहीं तो हम यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। एयरलाइन ने जब यह सुना तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अगर हाईजैकरों को पायलट मिल जाते तो हालात पूरी तरह हाथ से निकल जाते। अब पुलिस को कोई और तरीका सोचना पड़ा। 30 मिनट बीत चुके थे। पायलट न आने पर एक हाईजैकर ने तुरंत एक यात्री को गोली मार दी। चीफ फ्लाइट अटेंडेंट ने जमीन पर पड़ी लाश को देखा तो डर के मारे उसके घुटने जवाब दे गए। वो घबराई हुई बाथरूम में गई, चेहरे पर लगे खून को धोया और धीरे धीरे खुद को संभाला।